सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। ये रजिस्टर की ही तरह होता है। हम दो रजिस्टर को सीरीज में कब बोलते हैं? जब दो रजिस्टर में करंट सेम हो तो हम उसे सीरीज में बोल देते हैं। उसी तरह जब दो कैपेसिटर का चार्ज सेम हो और जो दो प्लेट कनेक्टेड हैं आपस में, उनका चार्ज इक्वल और अपोजिट नेचर का होना चाहिए। मतलब ये -q है तो ये +q, ये -4 है तो ये +4 होना चाहिए। तो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या हो गई कि मैग्नीट्यूड हमारा सेम होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये हमारा एग्जांपल हो गया +2q -2q +4q -4q, क्या ये हमारा सीरीज में है? नहीं है। बहुत से लोग स्ट्रक्चर देखकर और सीरीज का फॉर्मूला लगाकर चले आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेचर तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड हमारा डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड हमारा सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन है सीरीज? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनका नेचर अपोजिट नहीं है, नेचर भी सेम है, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसलिए ये भी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें फार्मूला याद होता है, बहुत लोगों को याद होता है, लेकिन हम गलती यही करते हैं कि हम बस स्ट्रक्चर देखकर फार्मूला लगा देते हैं, हम कंडीशन पे ध्यान नहीं देते। फिजिक्स में किसी भी फार्मूले के साथ उसकी वैलिडिटी याद होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और मोस्टली केसेस में बच्चे यही करते हैं कि उन्हें फार्मूला तो याद होता है बट उसकी वैलिडिटी याद नहीं होती है। तो प्लीज़ इसको ध्यान दें कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो तभी हम उसे सीरीज में कहेंगे, अदरवाइज वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला देख लेते हैं। जैसे रजिस्टर में जो ये रजिस्टर का उल्टा होता है, जो रजिस्टर में सीरीज का होता है वो यहाँ पर पैरेलल का होता है, और जो रजिस्टर में पैरेलल का फार्मूला होता है वो यहाँ पर सीरीज में हम लगाते हैं। तो हमारा 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 - 1/cn। इसी तरह जब हमारे दो कैपेसिटर दिए होते हैं तो क्या हो जाता है हमारा C इक्विवेलेंट? C1 C2/C1 + C2। ये तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? C1 C2/C1 + C2। अब बात आती है कि हमारा C इक्विवेलेंट है क्या। जैसे हमारा रजिस्टर में R इक्विवेलेंट होता है, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक रजिस्टर जब लगे होते हैं तो उसकी जगह हम एक ऐसा रजिस्टर लगा दें जो सेम बैटरी से सेम करंट निकलवाए, सेम बैटरी से सेम करंट निकलवाए। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? सेम बैटरी से सेम करंट निकलवाए। और R इक्विवेलेंट निकालने का फ़ायदा क्या होता है कि हमको उस किसी बैटरी से निकलने वाला करंट पता चल जाता है। हम यहीं से जब हम करते हैं I इधर जाएगा तो R हमारा इधर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? किसी बैटरी से निकलने वाला करंट हमें पता चल जाता है। उसी तरह हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है कि सेम बैटरी से सेम चार्ज निकले। जब दो या दो से ज़्यादा हमारे कैपेसिटर होते हैं उसकी जगह हम कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं कि वो सेम बैटरी से सेम चार्ज निकलवाए, तो हम उसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसमें ये फ़ायदा होता है जब हमसे इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं तो किसी बैटरी से निकलने वाला हमें चार्ज पता चल जाता है कि किसी बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है। तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या हो गया कि सेम बैटरी से सेम चार्ज निकलवाए, तो उसे हम C इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें मेनली गलती दो होती है। एक तो हम कंडीशन पर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ स्ट्रक्चर देखकर और फार्मूला लगा देते हैं। दूसरा ये होता है कि हम इसे रजिस्टर से रिलेट करके पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बट हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि जो रजिस्टर में सीरीज का फार्मूला होता है वो यहाँ पर पैरेलल का फार्मूला होता है, और जो यहाँ पर सीरीज का फार्मूला होता है वो रजिस्टर में पैरेलल का फार्मूला होता है। तो इस बात को ध्यान दें। एक तो इसकी कंडीशन क्या है, कब हम सीरीज में कहेंगे, और दूसरा कि ये रजिस्टर का उल्टा होता है। रजिस्टर और इंडक्टर में एक जैसे फार्मूले लगाते हैं और कैपेसिटर और
स्प्रिंग, इसमें एक जैसे फॉर्मूले लगते हैं। थैंक यू सो मच।